करते हैं। नवरात्रि व्रत में माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें माता रानी की फोटो की आवश्यकता पड़ती है। फोटो नहीं है तो आप मूर्ति ले लीजिए। यदि आपके पास माता रानी की फोटो और मूर्ति दोनों है तो आप दोनों की ही नवरात्रि में पूजा कीजिए। इसके बाद हमें नवरात्रि में पूजा करने के लिए गणेश भगवान की मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बना करके विराजित कर सकते हैं। अब नवरात्रि की पूजा में चौकी लगाई जाती है, तो चौकी पर हमें बिछाने के लिए एक नया लाल वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस तरह के नया लाल वस्त्र ले सकते हैं चौकी पर बिछाने के लिए। इसके बाद हमें नवरात्रि में माता रानी की यदि आपके पास मूर्ति है तो उनको पहनाने के लिए वस्त्र चाहिए होते हैं। तो आप इस तरह से माता रानी की एक ड्रेस ले लीजिएगा। उसके बाद हमें माता रानी को उड़ाने के लिए एक चुनरी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर माता रानी को उड़ाने के लिए एक लाल चुनरी ली है। कलश की स्थापना करने के लिए हमें इस तरह से जटा वाला नारियल चाहिए होता है। उसके बाद हमें एक कलश की आवश्यकता पड़ती है। कलश आप मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। यदि आप नवरात्रि की पूजा में जवारे भी बोना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए जिसमें आप जवारे बोएंगे। उसके बाद जवारे बोने के लिए हमें गेहूं और जौ की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप केवल गेहूं से जवारे बोते हैं तो आप गेहूं ले लीजिए। अगर आप गेहूं और जौ दोनों से बोते हैं तो आप दोनों चीज ले लीजिए। यदि आप केवल जौ से बोते हैं तो आप केवल जौ ले लीजिए। अब हमें जवारे बोने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। आप गमले की मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं। यदि मिट्टी में कंकड़ पत्थर